हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई गेस चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया होगा आपने। स्टाफिंग नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, और अगर पढ़ लिया है तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 4th फंक्शन है मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग। इससे पहले 4 फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ये 4था फंक्शन है डायरेक्टिंग, आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टिंग को समझने के लिए थोड़ा सा स्टाफिंग ज़रूर हमें आना चाहिए। तो बेसिकली हमने स्टाफिंग में क्या किया था, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के आए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स लाए थे स्टाफिंग में। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आए हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो बेसिकली डायरेक्टिंग यही सारा काम करती है। तो पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ नोन एज डायरेक्टिंग। तो देखिए, डायरेक्टिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को पहले इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको टाइम टू टाइम काउंसिल करते हैं, इम्प्रूव करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं, चाहे तो सैलरी देकर, चाहे उनकी पोजीशन को बढ़ाकर। मैनेजर लीड करता है एम्प्लॉय को ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस ही पास नहीं करते, बल्कि इसके अलावा हम उनको गाइड भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उनको मोटिवेट भी करेंगे काम को करने के लिए, हम लीड भी करेंगे एम्प्लॉयज़ को ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करें। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम डायरेक्टिंग समझे तो डायरेक्टिंग मतलब एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस देना कि वो कैसे काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए नहीं आए, चलिए आप पढ़ते हैं पहले डायरेक्टिंग में आता क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, सबसे पहला है, देखो जैसे अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि इशूइंग ऑर्डर बाय सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट। देखो डायरेक्टिंग में क्या आता है, जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को इशू करेगा इंस्ट्रक्शंस। मान लीजिए मैं परचेज मैनेजर हूँ, तो मैं परचेज के जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं उनको ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि भाई काम कैसे करना है, कैसे माल खरीद के लाना है। करेक्ट। इसके बाद है सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय वाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क। एम्प्लॉय जब काम कर रहे होंगे तो उनको सुपरवाइज करना है, देखना है कि वो काम कैसा कर रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो उनके काम को ठीक करवाना है। इसके बाद मोटिवेट देम, अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। लीड करना है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हम हेल्प कर सकें। राइट, तो ये डायरेक्टिंग है। अब पढ़ते हैं डायरेक्टिंग के फीचर्स की तरफ। तो पहला फीचर जो है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अगर आप ध्यान से समझो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तीनों फंक्शन जो इससे पहले हमने पढ़े, उन सारे फंक्शंस ने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है, एक बेस रेडी करके दिया है। यानी प्लानिंग ने हमें प्लान बना के दिया, ऑर्गेनाइजिंग ने हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया, वर्क कैसे फ्लो होगा ये बताया, और स्टाफिंग ने ह्यूमन रिसोर्स लाए। तो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के पास सारा काम तैयार है, मतलब क्या काम करना है ये तैयार है, कौन काम करेगा ये भी तैयार है, लेकिन अब एक्चुअल में उनको काम बताना है, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है। यानी देखो, अगर हम शॉर्ट में एक बात करें तो मूवी की स्क्रिप्ट भी रेडी है, प्लानिंग में हमने स्क्रिप्ट बना ली मूवी की, ऑर्गेनाइजिंग में हमने पूरा का पूरा सेटअप रेडी कर लिया है, स्टाफिंग में हमने जो भी हमारी कास्टिंग है वो कर ली है। अब यहाँ पर डायरेक्टर क्या करने वाला है? एक्शन। यानी अब उनको बताएंगे कि आपको ये रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी एम्प्लॉयज़ जो आए हैं अब उनको बताना है उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ताकि वो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकें। ठीक है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट और डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। देखो डायरेक्टिंग जो एक फंक्शन है वो परवेसिव है। परवेसिव मतलब तीनों लेवल पर किया जाता है, टॉप, मिडिल और बॉटम। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर्स ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस को देंगे मिडिल लेवल मैनेजर्स को,
मिडिल लेवल मैनेजर ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस को देंगे लोअर लेवल मैनेजर्स को, और लोअर लेवल मैनेजर्स फर्दर इन ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाएंगे वर्कर्स तक। तो ये तीनों लेवल पर किया जाता है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो तीनों लेवल पे किया जाता है। मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स काम करते हुए देखेंगे मिडिल लेवल मैनेजर्स को, मिडिल लेवल मैनेजर्स ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देकर काम करते हुए देखेंगे लोअर लेवल मैनेजर्स को, एंड सो ऑन। लेकिन कंसंट्रेशन जो है डायरेक्टिंग का वो लोअर लेवल पर रहता है, यानी सबसे ज़्यादा डायरेक्टिंग कहाँ होगी, वो लोअर लेवल पर होगी, राइट। इसके बाद है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। देखो डायरेक्टिंग कोशिश क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स लाइफ टाइम अचीव होते रहते हैं। तो देखो डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देने के बाद लाइक रेस्ट करने बैठ गया, ऐसा नहीं है। वो उनको कॉन्टीन्यूसली वॉच करेगा, कॉन्टीन्यूसली चेक करेगा कि जो गोल्स हैं वो अचीव हो भी रहे हैं या नहीं। अगर गोल्स को अचीव करने में एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम है तो उनको गाइडेंस देगा, उनको इंस्पायर करेगा, उनके मोरल को बूस्ट करेगा, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमें अचीव करने में हेल्प करें। तो इन दिस वे वी कैन से इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्टिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। देखो सिंपल सी बात है, एक सुपीरियर ही अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। क्या उल्टा हो सकता है ये? क्या एक सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर को ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, गाइड, मोटिवेट, एनकरेज कर सकता है? नहीं ना। तो इन दिस वे वी कैन से इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप लेवल मैनेजर्स ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस को पास करेंगे मिडिल लेवल को, मिडिल वाले लोअर को, इसीलिए क्या है ये टॉप टू बॉटम। फिर है ह्यूमन एलिमेंट। देखो ह्यूमन एलिमेंट का मतलब क्या है आप एक बात समझना, मुझे बताना, हमें गोल अचीव करवाना है मशीन से या ह्यूमन से, रोबोट से या ह्यूमन से? आंसर लिख के बताना कमेंट में कि हम मशीन से काम करवा रहे हैं यहाँ पर या ह्यूमन से काम करा रहे हैं। हमने स्टाफिंग मशीन से करी है या ह्यूमन से करी है? तो आप सब कहोगे सर ह्यूमन्स की स्टाफिंग करी है। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि जो सुपीरियर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, इंस्पायर करेगा, ताकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी मेंटेन हो सके, ताकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी मेंटेन हो सके। देखिए हम मशीन से काम नहीं करवा रहे हैं, हम ह्यूमन से काम करा रहे हैं, तो हमें ह्यूमन्स के हिसाब से ही ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस पास करने होंगे। ह्यूमन्स किस तरह से काम करते हैं उस तरह से ही काम को करवाना होगा। तो ये क्या है, ह्यूमन एलिमेंट। यहाँ पर क्या है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की बॉन्डिंग भी बनेगी। बॉन्डिंग से मतलब उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बनेंगे, क्योंकि मशीन से काम कराते समय आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं, बट वेन एवर यू आर डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ तो क्या करना पड़ेगा आपको, ह्यूमंस की तरीके से उनको डील करना पड़ेगा। तो ह्यूमन एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के हिसाब से उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्पायर करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, राइट। तो ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि उनको काम किस तरीके से समझाया गया है, काम किस तरीके से दिया गया है, काम किस तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो स्टाफिंग क्या करती है यहाँ, मतलब डायरेक्टिंग क्या करती है, ह्यूमंस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। मतलब हम डायरेक्टिंग में ह्यूमंस को इस तरीके से गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके उसको उसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो डायरेक्टिंग क्या करती है, कुल मिलाकर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की कोशिश करती है, और इस परफॉर्मेंस से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को टाइमली अचीव कर पाते हैं, राइट। इसके बाद है जी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है इनिशिएट्स एक्शन। थोड़ा सा अभी हमने पहले भी पढ़ा, अभी इसमें फीचर्स में भी डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो कुल मिलाकर एम्प्लॉयज़ जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो वो अपने आप काम नहीं करेंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा कि काम क्या है और वो कैसे परफॉर्म होगा। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन मतलब अभी तक स्टाफिंग में एम्प्लॉयज़ ही आए थे, उनको काम नहीं दिया गया था, लेकिन डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन मतलब डायरेक्टिंग में हम उनको बताएंगे कि उनको एक्चुअल क्या काम करना है, ठीक है।
यहाँ पर हम उनको ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस देंगे ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, करेक्ट। इसके बाद है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। तो देखो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से गाइड करता है, इस तरीके से डायरेक्ट करता है ताकि उन सब के एफर्ट्स एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ जा सकें। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ, आज भी लूँगा, और देखो यहाँ मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1 लाख यूनिट ऑफ पेन बेचने का गोल बनाया एक साल में। एक साल में हम 1 लाख यूनिट बेचेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 लाख यूनिट पेन बेचने के लिए क्या सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा? सेल्स डिपार्टमेंट इस पेन को तभी बेच पाएगा जब उसकी एडवर्टीजमेंट मार्केट के अंदर पहले से हो चुकी होगी, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट ने अपना काम अच्छे से किया होगा। दूसरा, सेल्स डिपार्टमेंट इस पेन को तभी बेच पाएगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस पेन को रेडी कर दिया होगा टाइमली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पेन को तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब परचेज डिपार्टमेंट ने उसको रॉ मटेरियल टाइम पर ला के दे दिया होगा। तो कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल है ना, वो एक एम्प्लॉय के एफर्ट से अचीव नहीं होते, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के मल्टीपल एफर्ट्स जो कि यूनिडायरेक्शन भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से अचीव होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में इस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट्स को या एम्प्लॉयज़ को कि वो एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ कंट्रीब्यूट कर सके। तो डायरेक्टिंग क्या करती है? उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि परचेज़ वाला जो है वो माल लास्ट में लेकर के आया, परचेज़ वाला नहीं लाएगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा। ये सारे काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तभी हो पाएगा जब उनको प्रॉपर गाइडेंस होगी, उनको डायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आता है जी मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब मीन्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? देखो डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को कोई ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जब वो उस काम को अच्छे से कर रहा होता है ना तो उसको एनकरेज करते हैं। हम यहाँ पर उसको फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल, मतलब यहाँ पर हम उसको मोटिवेट करेंगे। जैसे कभी हम उसकी सैलरी बढ़ाएंगे, कभी हम उसकी पोस्ट बढ़ाएंगे, कभी हम उसको बोनस देंगे, कभी हम उसको पार्टिसिपेशन करवाएंगे डिसीजन मेकिंग में। तो कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है, डायरेक्टिंग में हम उनको मोटिवेट भी करेंगे, उनकी पोस्ट बढ़ाकर, उनकी सैलरी बढ़ाकर, उनकी पोजीशन बढ़ाकर, उनको रिस्पेक्ट देकर। तो इससे एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है जी फैसिलिटेट चेंज। देखो एक चीज़ आपको और मुझको बहुत अच्छे से पता है कि चेंज बहुत जल्दी आता है। बिज़नेस जो है वो बहुत डायनामिक है, मतलब बहुत जल्दी बदलाव आते हैं। कभी प्रोडक्शन में चेंज आएगा, कभी पैकेजिंग में चेंज आएगा, कभी मार्केटिंग में चेंज आएगा, कभी ह्यूमन रिसोर्स में चेंज आएगा। हर चीज़ जो है वो लगातार बदलती रहती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो चेंज बहुत जल्दी आता रहेगा, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जल्दी से चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो जिस पैटर्न पे पहले से काम कर रहे हैं वो उसी पैटर्न में काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को इतना डायनामिक बना देता है मैनेजर कि जब भी कोई चेंज आए उस चेंज के हिसाब से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ले आता है। यानी जैसे ही आपके कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट के डिज़ाइन में चेंज किया, आप भी चेंज कर दोगे। जैसे ही वो मार्केटिंग में चेंज कर रहा है, आप भी चेंज करोगे। तो ये सब चेंजेस होते कैसे हैं? डायरेक्टिंग से। यानी मैनेजर उनको इस तरीके से गाइड करता है कि वो उन चेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट कर सके और एक्सेप्टेंस के साथ ईजिली चेंज को कर सके, ठीक है। अदरवाइज एम्प्लॉयज़ चेंज करना पसंद नहीं करते, ठीक। इसके बाद है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन में देखो एक सिंपल सी बात ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हमेशा ये चाहता है कि कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र और डिस्काउंट्स दे ताकि उनको माल बेचने में आसानी हो। एट दी अदर हैंड फिनेंस डिपार्टमेंट हमेशा चाहता है कि कंपनी कम से कम खर्चा करे, ठीक है। तो देखो दोनों के पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक दूसरे के लिए मतलब दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट चाह रहा है खर्चा कम हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट हो, सेल्स डिपार्टमेंट चाह रहा है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करे ताकि माल ज़्यादा बिके। अब दोनों के ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। तो डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, हम इस तरीके से उनके बीच में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी काम हो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, ऑर्गेनाइजेशन को जिससे सबसे मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। तो डायरेक्टिंग उन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में ऐसे बैलेंस लाएगा ताकि
उनके बीच में कोई प्रॉब्लम भी ना हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते रहें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्टिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस और मीनिंग कंप्लीट किया है। इसके आगे के जो फीचर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप सिर्फ वीडियो सुनते हैं या देखते हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती, आपको साथ में बुक को भी फॉलो करना पड़ेगा। साथ साथ बुक भी पढ़ते रहिए, तब ये पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, तो मेरा यही गाइडेंस है आप लोगों की तरफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको इस तरह से समझ में आ गया है तो गिव इट अ थम्स अप। नहीं पसंद आई है तो मुझे बताइए क्यों पसंद नहीं आई। अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक बुक्स को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।